नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के आर्टिकल्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरे द्वारा आप लोगों को बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कराए जाते हैं और ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो एग्जाम्स होते हैं, कौन से एग्जाम्स, बेसिकली आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, साथ ही साथ में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, और अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो उन स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए ये क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां के लिए भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं, साथ ही साथ में आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न को भी देता हूं। तो ये आर्टिकल्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स है बेसिकली ना सिर्फ आपको प्री परीक्षा में मिलेगा बल्कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में आपको बेहतर ढंग से देखने को इसको फायदा आपको मिलेगा। तो आज बेसिकली जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश हिंसा का राज, यानी कि क्या है बांग्लादेश हिंसा के पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण हैं। हालांकि इस पर हमने आर्टिकल एक ऑलरेडी कराया है, लेकिन अभी हालिया दिनों में जो कुछ एक रिपोर्ट सामने आई हैं और अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी कि जो शेख हसीना जी थी, उन्होंने अपने एक अंग्रेजी समाचार पत्र के इंटरव्यू में जो बात कही है वो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी स्थिति थी कि जिस स्थिति की वजह से दरअसल बांग्लादेश हिंसा हुई और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जो है अपना देश छोड़ना पड़ा। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीजें रही हैं, हम उस पर देखेंगे। और आगे क्या है कि क्या सेंट मार्टिन आइलैंड जो है इसकी वजह है किसकी, बांग्लादेश हिंसा की, आखिर क्या कारण रहा है कि इतने व्यापक स्तर पर जो है बांग्लादेश में हिंसा हुई, क्या कुछ इसमें घटक सम्मिलित रहे हैं, अमेरिका का कितना बड़ा हाथ रहा है, अन्य चीजों का क्या कुछ हाथ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, अभी चर्चाओं में ये सेंट मार्टिन आइलैंड रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, क्या यही एक अहम मुद्दा बना इसके लिए, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अभी क्या है, हालिया रिपोर्ट्सों के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं और उन रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है कि दरअसल अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। कहां पर? सेंट मार्टिन आइलैंड पर। और सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, यह है यूनाइटेड स्टेट और यहां पर बीच में क्या है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड। ठीक है, जहां पर किसका जो है क्या कहते हैं आधिपत्य है, बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने, उन्होंने इसको अमेरिका को देने से मना कर दिया था। और ये जो शेख हसीना जी हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि अगर इस आइलैंड को वो अमेरिका को दे देती तो ये बांग्लादेश हिंसा नहीं होती और वो अपने पद पर बनी रहती। ये बात वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ में कुछ रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि बेसिकली अमेरिका के द्वारा इस आइलैंड पर एक सैन्य अड्डा स्थापित वो करना चाहता था। और आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा कई मुद्दों पर दरअसल इस तरीके से स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं। अगर उसे कहीं पर अपना राज्य स्थापित करना होता है या फिर हथियारों का दरअसल उन्हें अगर निर्यात करना होता है तो इस तरीके से स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं। आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये चीजें बहुत ही खराब हो रही हैं। अगर आप बात जो है पड़ोसी देश चीन की करते हैं तो उसका भी जो नीति है उसकी वो क्या है, विस्तारवादी है। वो भी कहीं ना कहीं भारत के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करने की बात करता रहता है। वो कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा भी कुछ इसी तरीके से घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, खासकर हथियार के मामलों में, क्योंकि वो हथियार का बहुत बड़ा क्या है आपूर्ति करता रहा है। और हथियारों का निर्यात तभी होगा जब हिंसा जैसी घटनाएं होंगी और विवाद उत्पन्न होगा। खैर, यह मामला कुछ अलग है, लेकिन चूंकि यहां पर यानी कि इस मार्टिन आइलैंड पर, सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था, ठीक है, और उसे नहीं मिला तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि जहां पर जो है हिंसा उत्पन्न हो गई। आरक्षण का जो मामला था वो तो महज एक क्या था, एक्सक्यूज था, उसके पीछे कई सारे अहम कारण थे और उन सारे बिंदुओं को हमने आपको, जो पिछला हमने आर्टिकल बांग्लादेश पर कराया था उसमें हमने आपको समझाया भी था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें कि दरअसल ये जो अमेरिका है वो इस जो है आइलैंड पर अपना सैन्य अड्डा क्यों स्थापित करना चाहता था, भाई वो तो कहीं और भी स्थापित कर लेता, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या?
क्या समस्या थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर जो है अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था, इसका मतलब जो उसका ज्योग्राफिकल जो रीजन रहा होगा वो बहुत ज्यादा क्या रहा होगा, महत्वपूर्ण रहा होगा, इसीलिए वहां पर वो सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। तो इसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें दरअसल, तो जो वहां की स्थिति है, अगर हम बात करते हैं जो आपका ये आइलैंड है, ये बेसिकली अगर यहां पर आप हैं तो यहां पर आप किसी भी देश में समुद्री मार्ग से जो है जा सकते हैं, यानी कि परिवहन यहां से बहुत आसान है। और यहां पर अगर आप उपस्थित हैं, अगर यहां पर आपका सैन्य अड्डा स्थापित है, तो यहां पर आप चाइना पर भी अच्छे से नजर रख सकते हैं, बंगाल की भी आप बंगाल खाड़ी तो आपके सामने ही उपस्थित ही है। यानी कि एक तरीके से सामरिक दृष्टिकोण से, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए फायदेमंद हो सकता था। अमेरिका यही चाहता था कि हमारी उपस्थिति यहां पर हो, ताकि हम अलग अलग जगहों को अपने अधिकार क्षेत्र में जो है स्थापित कर सकें और हमारी नजर जो है सभी जगहों पर रहे और समुद्र के व्यापक जो है स्तर पर उसकी नजर बनी रहे। ये कुछ एक प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा यहां पर दूसरा पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, वही जो हमने आपको बताया कि शेख हसीना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को दे देती तो बांग्लादेश हिंसा नहीं होती और वह सत्ता में बनी रहती। यह बात शेख हसीना ने खुद एक्सेप्ट की है, बाकी रिपोर्ट्स में भी यही बातें कुछ एक सामने आपके आ रही हैं। दैट मींस जो आपका सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसका जियोपॉलिटिक्स जो रोल है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि अमेरिका वहां पर अपना आधिपत्य चाहता था, या यूं कहे कि वो वहां पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। ठीक, आइए कुछ एक पॉइंट्स हम लोग और देखते हैं यहां पर। तो सेंट मार्टिन द्वीप दरअसल इसे नारिकेल द्वीप या जंजीरा या नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। तो आपके परीक्षा में दरअसल प्री परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको यह बिंदु याद रखना है। इसके अलावा यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल 3 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला एक आइलैंड है। सोचो, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर का है। बहुत कम आबादी यहां पर रहती है, आदिवासी जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार के लोग होते हैं वही रहते हैं। बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिक्स जो रोल है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। इसीलिए अमेरिका यहां पर अपना आधिपत्य चाहता था। इसके अलावा यह क्या है, लघु आकार का क्या है, एक कोरल आइलैंड है, ठीक है, और कोरल्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1974 में हुए समझौते के अनुसार म्यांमार द्वारा इस आइलैंड पर बांग्लादेश की संप्रभुता को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। 1974 में एक समझौता हुआ था और म्यांमार ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, जो है ये आइलैंड जो है क्या है, आपका आधिपत्य है इस पर। किस पर, किसका, बांग्लादेश का। ओके, चलिए। इसके अलावा यह बांग्लादेश और म्यांमार के पास स्थित होने के कारण चीन पर नजर रखी जा सकती है। आपको मैं बता दूं कि बेसिकली जो है कोई भी देश यही चाहता है कि वो उसकी जो अवस्थिति हो उसके देश की, वो क्या हो, उस देश की अवस्थिति कुछ इस प्रकार की हो कि जहां पर उसे चीजें आसानी से वो कर सके। यानी कि अगर वो अपनी सेना को जो है हस्तांतरित करना चाहता हो, या किसी देश पर कब्जा करना चाहता हो, या अगर कहीं वैश्विक युद्ध यानी विश्व युद्ध की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती हो, वहां से उसको क्या फायदा मिलता है। हर देश चाहता है कि उसके सीमाओं का जो विस्तार हो, उसके जो क्षेत्र का जो विस्तार हो, ना सिर्फ उस देश के आसपास हो बल्कि अलग अलग वैश्विक पटल पर भी अलग अलग स्थान पर होता रहे। और इस मामले में दरअसल अमेरिका बहुत क्या है, फास्ट है। वो चाहता है जिस तरीके से अमेरिका की विस्तारवादी नीति रही है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका चाहता है कि अलग अलग देश में उसके सैन्य अड्डे स्थापित हो, अलग अलग देशों में उसके हथियार का जो है वो हो, निर्यात हो, और वो अपना आधिपत्य जो है क्या हो, बना सके। ठीक है, तो बांग्लादेश हिंसा हुई तो हथियारों का भी जो है वो होगा, और साथ ही साथ में जो है उसे अपनी जमीन भी मिल जाएगी। ठीक है, और जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो है महासागरीय क्षेत्र है, और यहां पर आधिपत्य अगर किसी का हो गया, निश्चित तौर पर जो है वे आप बंगाल के साथ साथ में जो है चाइना और आसपास के क्षेत्रों पर उसकी नजर जो है बहुत तगड़ी हो जाएगी, अपने आप में बहुत फास्ट हो जाएगी, और जो है उसे सामरिक दृष्टिकोण से जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा
सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जहां से समुद्री मार्ग के द्वारा किसी भी देश में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट। सोचो, अगर सेंट मार्टिन जो आइलैंड अगर वहां पर कोई अवस्थित हो गया, ठीक है, माना कि ये सेंट मार्टिन है और ये पूरा सागर है, ये आसपास के कुछ देश हैं, अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो समुद्री मार्ग से आप किसी भी देश में आप जा सकते हैं, किसी भी देश में कोई समस्या ही नहीं है आपको। इसका मतलब यह हुआ कि सामरिक दृष्टिकोण से या व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह आइलैंड बेसिकली क्या है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई भी देश जो है इस पर आधिपत्य करना चाहेगा। और यही कारण रहा है कि दरअसल जो तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने अमेरिका को इस आइलैंड को देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर अमेरिका यहां पर आ गया तो इसका मतलब हुआ कि वो बांग्लादेश अमेरिका के जंजीरों में जकड़ जाएगा और साथ ही साथ वैश्विक पटल पर दरअसल अमेरिका का आधिपत्य हो जाएगा। सुपर पावर की तरफ ऑलरेडी सुपर पावर हाई है, जबकि उसका आधिपत्य और बेहतर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों पर भी नजर रखी जा सकती है। बहुत बड़ा इसका जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस है। किसका? सेंट मार्टिन आइलैंड का, जो कि बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है ये। ठीक, तो ये इसका क्या है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका क्या है, रोल है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बेसिकली मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ऐसी न्यूज जो इस प्रकार की चर्चाओं में रहती हैं, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा इस समय क्या है, व्यापक स्तर पर है। और अभी आपको पता होगा कि शेख हसीना को ब्रिटेन ने भी अपने यहां पर शरण देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। भारत ही एक ऐसा देश है जो जिसने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को क्या किया, शरण दिया। हालांकि अभी तो वो नहीं है प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय थी, यानी कि जब वो छोड़ के आई तब उन्होंने इस्तीफा देकर के यहां पर शरण लिया था। आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बांग्लादेश के विवाद की अगर बात करें तो आरक्षण तो ठीक है, वो एक मुद्दा था, लेकिन पीछे कई कारण थे, ये हमने आपको बताया था। लेकिन इन विवादों को निपटारा करने में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपने यूक्रेन युद्ध को देखा था, वहां पर भी भारत की उपस्थिति की बात कही जा रही थी। आज बांग्लादेश जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहां पर जो स्थितियां बदली हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सुलझाने में भारत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि भारत और जो अमेरिका का संबंध है फिलहाल वर्तमान समय में ठीक है। भारत का संबंध इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर है और ऐसे में भारत द्वारा इस मामले को सुलझाया जा सकता है। हालांकि अब तो स्थिति वहां पर विकट हो गई है और विकट हो सकती है, और विकट ना होने पाए ऐसे में भारत का हस्तक्षेप करना एक कूटनीतिक रूप में क्या होगा, सही माना जाएगा। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि भारत पर इसकी महत्ता क्या है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ये विवाद है बेसिकली, इस पर भारत जो है इसका निपटारा किस प्रकार कर सकता है, समझाइए या टिप्पणी करिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका लिए एक आर्टिकल हो गया, ये आपके लिए जानना जरूरी था कि बेसिकली जियोपॉलिटिक्स में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसकी क्या महत्ता है। निश्चित तौर पर आपने समझा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर जिस देश का कब्जा होगा, वो देश उस जगह से उसके आसपास के सभी जो भी देश होंगे, समुद्री मार्ग उसके लिए क्या होगा, प्रशस्त हो जाएगा। वो किसी भी देश में जा सकता है। चाइना, बे ऑफ बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर उसकी नजर तगड़ी रह सकती है। और वहां पर जो है आइलैंड जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और वहां पर बहुत सारी चीजें उसको फायदेमंद हो सकती हैं। और अमेरिका इसी कारण वहां पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए। और अब हम आते हैं आज के जो है प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको बताना है कि सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पर अवस्थित है। बेसिकली बांग्लादेश, भारत, म्यांमार या मालदीव, आपको बताना है इसकी अवस्थिति बेसिकली कहां पर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। आपको बताना है कि सेंट मार्टिन आइलैंड विवाद क्या है। ठीक, और वैश्विक स्तर पर इसके भू राजनीतिक महत्व पर आपको जो टिप्पणी लिखनी है, या फिर वैश्विक स्तर पर इसका क्या महत्व है, ये आपको बेसिकली क्या करना है, बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और बाकी चीजें आप समझ ही गए हैं कि बांग्लादेश का संबंध चीन के साथ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था बांग्लादेश में, और अमेरिका तो ऑलरेडी चाहता था। भारत ही एक ऐसा देश था जो बांग्लादेश के साथ शुरुआती दौर से रहा है, जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब से।
तो ऐसी स्थिति में भारत ही इसमें कुछ बेहतर कदम उठा सकता है। और इंपॉर्टेंस क्या है आइलैंड का, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ एक पॉइंट्स आप लोग इंटरनेट से और सर्च करिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और जो जियोपॉलिटिक्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस आइलैंड की, ये भी आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि आर्टिकल जो कि हमें आपको समझाना था। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और जो है साथ ही साथ में जो है कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम लोग एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।